तो अगर मैं यहाँ पर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के बारे में देखूँ तो ये बनी थी 1981 में, और इसको आप नेल्को के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये बेसिक मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है एल्युमिनियम, ओके। और ये एक नवरत्न कंपनी है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, and it is the largest integrated bauxite aluminium power complex in India and is present in an entire value chain under bauxite mining, alumina refilling, alumina smelting, power generation to downstream। मतलब बेसिकली इसका काम क्या है कि आपका जो बॉक्साइट होता है उसको माइन करना और उससे आपका एल्युमिनियम प्रोड्यूस करना, ठीक है। और अगर मैं इसके चार्ट पे ध्यान दूं, चलिए इसका चार्ट लगा लेते हैं। नेशनल एलम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। देखिए, अगर हमको इसको अच्छे से एनालिसिस करना है तो हमको पास में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके ऊपर आपको कोई भी रेजिस्टेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैसे आप जानेंगे कि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है? तो आप जब यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर पे जाएंगे तो आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। तो कुछ स्टॉक जो है आपके हॉल, देन BEL, मस्टॉक, कोचिन शिपयार्ड, नेशनल एलम 199.90 पे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम चार्ट पे भी देखें तो देखिए, इसका जो प्रीवियस हाई था वो यहाँ पर लगा हुआ था। अगर मैं इसको मार्क कर लूँ, ये इसका प्रीवियस हाई था विच इज़ 141.60, जो कब हुआ था 2008 में। 2008 से 2018 और 2024, 16 साल के बाद इसको यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। कब? जनवरी 2024 को, ठीक है। तो अभी जो सिनारियो है वो ये है कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं ये वाला एक हाई भी मार्क कर लूँ तो देखिए, यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस जोन टाइप का क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा नेशनल एलामिस्ट टाइप का आया और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके फिर ये नीचे चले गया, फिर ये आया और उसके नीचे एक और जोन है 134 का, वहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके ये फिर से नीचे गया 1 2, फिर आया और फिर वो उसी जोन से रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे गया थर्ड टाइम, और फोर्थ टाइम में इसने इस लेवल को तोड़ दिया है। तो फोर्थ टाइम में जब इसने इस लेवल को तोड़ा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको एक इंडिकेटर है RSI, वो लगा के हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मंथली RSI है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि वीकली चार्ट में ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं। ये इसका वीकली चार्ट हो गया। तो वीकली चार्ट में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो RSI है वो 60 प्लस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियरली आपको विजिबल हो जाएगा कि जब ये इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास आकर यहाँ से नीचे गया और यहाँ पर इसे रीटेस्ट करने के लिए वापस आया इस पे और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसको हम बहुत ही अच्छा मूवमेंट मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमको नेक्स्ट टारगेट हमको यहाँ से आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो प्रीवियस टारगेट है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक यू पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हम इसका क्या करते हैं, हाई मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाई मार्क कर लेते हैं और इसका लो मार्क कर लेते हैं। लो क्या दिख रहा है आपको, सबसे नीचे कौन सा पॉइंट है, ऑलमोस्ट आपको ये पॉइंट सबसे नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस यू पैटर्न का हाई और लो मार्क कर लिया। ये दिख रहा है आपको यू,
ठीक। और जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये रिटेस्ट करने आया और ऊपर गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका हाई और लो मार्क कर लिया। अब हमको क्या करना है, प्राइस रेंज लेना है और इसके हाई से लो को आपको यहाँ पर मिला देना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का ये नीचे आया है, ये 66 पॉइंट नीचे आया है, ठीक है। तो अब ऊपर कितने पॉइंट जा सकता है, ये डेफिनेटली यहाँ से 66 पॉइंट ऊपर जा सकता है। तो अगर मैं इसको ही उठाकर ऊपर रख दूँ, तो हमको नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा। नेक्स्ट टारगेट आपका 198 का है, जो ऑलरेडी उसने अचीव कर लिया है। अभी 199 पे चल रहा है, मतलब जो नेक्स्ट टारगेट था इसने इसको अचीव कर लिया है। और जो RSI है हमारा वो भी 60 प्लस चल रहा है, ठीक है। तो अगर इसने नेक्स्ट टारगेट अपना अचीव कर लिया है तो अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो अगर इसने नेक्स्ट टारगेट अपना अचीव कर लिया है तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा हमारा, ठीक। क्योंकि ये ऑलरेडी अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है ऑल टाइम, इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो हम अब, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो हमने क्या किया, जितना नीचे गया था उतना ही ऊपर ले लिया। और अब हम क्या करेंगे, अगर इसका नेक्स्ट टारगेट निकालना होगा तो सेम इसको फिर क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ लगा देंगे, ठीक। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट 264 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट लगा लेते हैं। डेली चार्ट में भी आप देख सकते हैं जो RSI है वो 60 प्लस है। अभी हमने क्या निकाला कि हमारा जो नेशनल एलएम का चार्ट है वो ट्रेड कर रहा है अराउंड 199 या 200 मान लीजिए इसको आप। और इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, 264 के आसपास हो सकता है, ठीक है। और अभी मैं अगर अपना मूविंग एवरेज बैंड लगा लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। इस टारगेट को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। देखिए जैसे ये 60 प्लस गया है, जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा चार्ट बनना चालू हो गया। तो ये परफेक्ट जगह है जहाँ पर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए या पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं और टारगेट मैंने आपको बताया कि ये 264 के आसपास टच कर सकता है, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं हम। कंपनी है नाल्को, ये 36,000 करोड़ की कंपनी है। और जो इसका PE रेशियो है दैट इज 23%, ROC इज 15% एंड ROE इज 12%, ओके। अगर हम इसके चार्ट पे नज़र डालें तो देखिए जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कंटिन्यूसली 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है विच इज़ 200, ओके। अगर हम इसके प्रॉज और कॉन्स में नज़र डालें तो प्रॉज है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, इसके ऊपर कोई अभी डेप्थ नहीं है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड ऑफ 47.8% विच इज़ गुड। अगर हम इसकी पीर कंपनीज में नज़र डालें तो पीर कंपनीज में आप देख सकते हैं कि जो एल्युमिनियम सेक्टर में जो कंपनीज काम करती है उसमें जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है आपके मार्केट कैप के हिसाब से हिंडाल्को। और हिंडाल्को के बाद सेकंड नंबर की कंपनी है नेशनल एल्युमिनियम, ओके। जिसका जो मार्केट कैप है वो 36,000 करोड़ का है। और दोनों ही क्या है, आपकी गवर्नमेंट कंपनीज है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे नज़र डालें तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली जो सेल्स है वो 2300 करोड़ 2800 करोड़ से थोड़ा सा अभी बढ़कर 3100 करोड़ 3300 करोड़ हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले 400 करोड़ के आसपास था, 400-500 करोड़, वो अभी थोड़ा सा इसमें इंक्रीज आया है, 500 300 700 ऐसा जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज
18%, 33% प्रीवियसली। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउनफॉल लग रहा है आपका। और यहाँ पर अभी जो करंट क्वार्टर है उसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इज़ 23%। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट में नज़र डालें, क्वार्टरली प्रॉफिट में 200-300 करोड़, और अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़कर 400 करोड़ के आसपास आ रहा है। और ओवरऑल अगर इसकी प्रॉफिट देखें अपन, नेट प्रॉफिट, तो 800-900 करोड़ से अभी ये प्रॉफिट बढ़कर 1500 करोड़ के आसपास आ चुका है। ठीक है। अगर इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें हम, तो देखिए प्रमोटर्स के पास पहले 51% शेयर था, अभी भी 51% शेयर है। FII के पास 8% शेयर था, जो कि अभी बीच में बढ़ गया था, लेकिन अभी फिर से उन्होंने घटा के 8.99% शेयर कर दिया अपना। DIS के पास पहले 11% शेयर हुआ करता था, जिसमें अभी थोड़ी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर 18% शेयर इनके पास आ गया है। तो पब्लिक के पास जो 28% शेयर था, अब 20% शेयर है। तो ओवरऑल द कंपनी इज गुड। और अभी क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर से आपको मोमेंटम ट्रेडिंग मिल सकती है, और डेफिनेटली आने वाले कुछ दिनों में ये अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए पेपर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करके चल सकते हैं। थैंक यू।